21 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त में एक चाप वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो निम्नलिखित ज्ञात करें। यानी ऑप्शन पहला में कह रहा है क्या चाप की लंबाई, दूसरा ऑप्शन में कह रहा है क्या उस चाप द्वारा निर्मित त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और तीसरा ऑप्शन में कह रहा है संगत चाप द्वारा निर्मित वृत्तखंड का क्षेत्रफल। यानी 3 प्रश्न इससे निकालना है, तीनों को हल करके बताना है। और √3 का मान दिया गया है 1.73। यह प्रश्न 35 नंबर प्रश्न है जो क्लास 10 सुगम गणित या भारतीय भवन भी बोल सकते हैं, क्षेत्रमिति पाठ प्रश्नावली 1। 35 नंबर प्रश्न का हल करने जा रहे हैं। इससे पहले जो भी प्रश्न है सभी को हल करके बता दिए हैं। चलते हैं इस प्रश्न को हल किस तरह से करते देखिए समझिए। देखिए यहाँ कर रहा है सबसे पहले कि 21 सेमी त्रिज्या को r से सूचित करते हैं। तो हम यहाँ लिख लेंगे चूंकि r बराबर 21 सेमी cm लिख लेंगे। उसके बाद एक और देखिएगा केंद्र पर कितने डिग्री कोण बनाता है 60 डिग्री। इसको थीटा से सूचित करते, थीटा बराबर लिख लेंगे 60 डिग्री। अब इसमें दो को दिया गया था त्रिज्या और थीटा का मान, दोनों का मान लिख लिए। यानी कोण का मान दिया गया था। दोनों का मान लिखने के बाद क्या करेंगे, ऑप्शन पहला में कह रहे चाप की लंबाई निकालिए। तो पहला ऑप्शन का हल करते हैं। इसलिए चाप की लंबाई इसका सूत्र क्या होता है, थीटा बटा 360 2πr। अब इतना लिखने के बाद इसमें मान पुटिंग करेंगे। थीटा का मान है 60, तो 60 लिखेंगे बटा में 360 2 गुने पाई के मान हो गया 22/7। आर का मान देखिए कितना 21। अब इसको कटिंग करेंगे 60 एकम 60, 60 से काटेंगे 6 बार में, 3 से काटेंगे 2 बार में, 3 से इसको काटेंगे 7 बार में, 7 से 1 बार में, 2 से 1 बार में। इसमें बच गया कितना, तो 22। और एक भी बचा तो एक से गुना कीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए गुना नहीं किए हैं। तो बच गया कितना 22 cm। पहला ऑप्शन का आंसर हो गया। दूसरा ऑप्शन में कह रहा है क्या उस चाप द्वारा निर्मित त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए, यानी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल देते हैं दूसरा का। इसीलिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है थीटा बटे 360 πr²। थीटा के मान पुटिंग करेंगे, थीटा का मान देखिए 60 डिग्री है, बटे में 360 लिखेंगे यह वाला, गुने पाई के मान 22/7 होता है, गुने आर के मान देखिए, आर के मान कितना है 21, तो 21 लिखेंगे। यहाँ स्क्वायर है तो इसलिए 2 बार लिख लेंगे, 0 से 0, 6 कम 6, 6 से 6 बार में, 7 से 1 बार में, 7 से इसको काटेंगे 3 बार में, 3 से इसको काटेंगे 2 बार में, 2 से 1, 2 से 11। अब इसमें बच गया कितना, 11 गुने 21। अब इसको गुना करेंगे तो 1 3 2 यानी 231 cm², सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका भी आंसर हो गया दूसरा ऑप्शन का। अब तीसरा ऑप्शन के निकालेंगे। तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है देखिए, संगत चाप द्वारा निर्मित
वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालिए। अब इसका सूत्र क्या होता है देखिए, तीसरा ऑप्शन लिखते हैं। इसलिए संगत चाप द्वारा वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब इसका सूत्र होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 गुने साइन थीटा गुने आर स्क्वायर। अब इसमें मान पुटिंग कर लेंगे। थीटा के मान कितना है 60 है, बटे में 360 लिखेंगे। पाई के मान 22/7, आर के मान 21 है तो 21 लिखेंगे। स्क्वायर है इसलिए 2 बार लिखेंगे। माइनस 1/2 गुने साइन थीटा, थीटा की जगह पर कितना रखेंगे 60 डिग्री, गुने आर स्क्वायर, आर के मान कितना है 21, 21 गुने 21। अब इसको कटिंग करेंगे 0 से 0, 6 कम 6, 6 से 6 बार में, 3 से काटेंगे 2 बार में, 3 से इसको काटेंगे 7 बार में, 7 से इसको काट देंगे, 2 से 1, 2 से इसको 11, यानी इससे बच गया 11 गुने 21, 11 गुने 21 माइनस 1/2 गुने साइन 60 का मान कितना होता है √3 बट्टे में 2 गुने 21 गुने 21। अब इसको गुना करेंगे तो 231 होगा, माइनस 1/2 गुने √3 के मान रख देते हैं। तो √3 के मान कितना दिले हैं देखिए, यहाँ पर दिया गया है √3 का मान दिया गया है 1.73, इतना ही लेना है, ठीक है। 1.73 गुने 21 गुने 21 बटा में हो गया 2, 231 माइनस देखिए 1 से गुना करेंगे पूरे को तो कितना हो जाएगा 762.93 बटा में हो जाएगा 2 दूना 4, 231 माइनस, अब इसको काटेंगे भाग करेंगे यानी 190.7325, यहाँ लिख लेंगे 190.7325। अब इसको घटा के लिखेंगे तो घटा के लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 5.762.04। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, दशमलव के बाद 5 या 5 से अधिक जो भी रहता है उसको हटाते हैं तो बगल वाला में 1 जुड़ता है। तो यहाँ देखिए 7 है, इसको हटाएंगे तो इधर ही इसमें 1 जुड़ जाएगा तो कितना हो गया 40.27 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रश्न का हल हो गया। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं प्रश्न संख्या 36 से। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।